हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आपको आज ले चलता हूँ आज की वीडियो की तरफ। तो देखिए बच्चा पार्टी, आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ कंपल्सरी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आर्टिकल राइटिंग तो सबको आनी ही चाहिए। तो आज मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आर्टिकल्स कैसे लिखने चाहिए और क्या राइट फॉर्मेट है और क्या मार्किंग स्कीम है, कितने मार्क्स का आएगा, हम सब कुछ आज सीखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें समझने में। आर्टिकल राइटिंग, देखिए आर्टिकल्स एक इवॉल्व फॉर्म होते हैं हमारे एसेस के। हम लोग जो बचपन में आज तक निबंध लिखते आए हैं उन्हीं को हम बड़े होकर के आर्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, हमारे एसेज जो होते हैं वो अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। लाइक हम एसेज में बात करते थे फैक्ट्स के बारे में, उसके साथ ही साथ हम एसेज में बात करते थे कोई भी जनरल टॉपिक होता था उसके ऊपर। अब लेकिन जब हम बड़ी क्लास में पहुंच रहे हैं तो अब इस बड़ी क्लास में फैक्ट्स के ऊपर तो हम लोग लिखते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अगर किसी जनरल टॉपिक के ऊपर बात करें तो इसमें हम लोग लिखते हैं आर्टिकल्स। लेकिन इस ईयर आपको फ़ायदा है कि हमारे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस कोर्स में नहीं है, इसीलिए हम लोग से बात करेंगे बच्चा पार्टी आर्टिकल्स के बारे में। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड लिमिट की। आर्टिकल की वर्ड लिमिट वेरी करती है, बट जनरली ये 150 वर्ड से लेकर के 200 वर्ड्स तक ही मैक्सिमम होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। एक एक चीज़ मैं आपको बताता चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझने में इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मार्किंग स्कीम में हम लोग जो आर्टिकल में टाइटल लिखते हैं वो हाफ मार्क कैरी करता है, यानी कि वो आधे मार्क का टाइटल होता है। फिर उसके बाद हम जो इसमें नेम लिखते हैं वो भी हाफ मार्क कैरी करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी, यही चीज़ टाइटल और नेम ये दोनों ही हमको एक मार्क दिला सकती हैं। इसके बाद मार्किंग स्कीम में हमारा आता है कंटेंट। तो बच्चा पार्टी कंटेंट का जब हम जिक्र करें तो बाकी बचा हुआ जितनों भी जो भी हमारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से हो, अगर मान के चलिए हमारा पूरा आर्टिकल अगर वो बोर्ड में दे देते हैं आर्टिकल इज़ ऑफ 6 मार्क्स, तो बाकी के बचे हुए जो हमारे 5 मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स का होता है हमारा पूरा कंटेंट। लेकिन अब कंटेंट कभी अकेला नहीं होता बच्चा पार्टी। अब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए 1 नंबर में हमने टाइटल देखा, आधे मार्क का टाइटल है, आधे मार्क का नेम है। और 5 मार्क्स के कंटेंट में क्या क्या है आप इस चीज़ को समझिए। कंटेंट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है हमारा फॉर्मेट, कि हम क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ये फॉर्मेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें आएगा कि हम लोग प्रेजेंटेशन कैसा बना रहे हैं अपने आर्टिकल का, प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना है, फॉर्मेट क्या होता है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर प्रेजेंटेशन के बाद एक और चीज़ आती है एंड दैट इज़ हमारी राइटिंग, कि हम लोग राइटिंग कैसी लिख रहे हैं अपनी। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यही कंटेंट का पूरा हमारा बेस है। और जब हम अपना फॉर्मेट सही बनाते हैं, प्रेजेंटेशन सही करते हैं एंड इवन राइटिंग सही लिखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इवन बहुत से लोगों को फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होती कैसे है। अब देखिए बच्चा पार्टी, जैसे मान के चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम आर्टिकल के टाइटल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं या उनको कैसे लिखते हैं। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि आपके सामने क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है लाइक यू हैव विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी एंड यू आर अवेयर of the increasing number of accidents in the country. Write an article in not more than 200 words
describing the pathetic condition of Indian riders and roads। अब देखिए बच्चा पार्टी, इतना बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमको बोर्ड्स में जैसे मान के चलिए दे रखा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन का हमको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें आर्टिकल करते हुए क्या देखना है, उसका टाइटल। अब बच्चा पार्टी टाइटल कैसे सिलेक्ट किया जाए, देखिए टाइटल के पीछे का एक ही सिंपल लॉजिक है कि हमेशा टाइटल हमारा आई कैची होना चाहिए, यानी कि पहली ही बार में कोई भी इंसान जब उसको पढ़े तो उसमें इंटरेस्टेड हो जाए और उस टाइटल को पढ़ते ही उसका मन करे कि वो पूरे आर्टिकल को भी पढ़ ले। तो देखिए इसमें ही हम देखते हैं कि आई कैची हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा, कोशिश ये करिए कि हमारा जो टाइटल है वो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो यानी कि वो लेंदी ना हो। टाइटल जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमारे बेसिकली 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो वो आई कैची होना चाहिए, उसके साथ ही साथ वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आप मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स का आप जिक्र कीजिए उसमें, या फिर अगर और ही ज़्यादा लिखना है आपको तो 3 वर्ड्स का बस। इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ाना है अपना टाइटल, क्योंकि फिर वो टाइटल ना रह करके पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, फ्रेज ना रह के पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होगी। सो देखिए अब हम लोग इसमें से एक टाइटल सिलेक्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि आपने विटनेस किया एक एक्सीडेंट अपने शहर में एंड यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और आपको ये भी पता है कि कैसे हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक्सीडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सो आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है हमारे इंडियन राइडर्स और रोड्स को, कि कैसे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और हमारे सड़कों की कैसी हालत हो जाती है एक्सीडेंट्स के बाद। तो देखिए अब हमको जब इसमें टाइटल सेलेक्ट ही करना है, आप देख सकते हैं इसमें क्या हमको डिस्क्राइब करना है, इंडियन राइडर्स एंड रोड्स, और उनकी हमको दशा दिखानी है। तो हो सकता है कि भाई या तो हम इसमें टाइटल यही लिख सकते हैं जैसा कि इन्होंने हमको पॉइंट आउट किया है, इंडियन राइडर्स एंड रोड्स, या तो हम पहला टाइटल इसको ये भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक प्लेटफुल कंडीशन ऑफ इंडियन रोड्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप तीसरा भी कुछ इसमें अपनी तरफ से ढूंढ करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात डेफिनेट नहीं है कि आर्टिकल का टाइटल ऐसे ही हो या यही हो, ज़रूरी नहीं है। टाइटल आप अपनी तरफ से कोई भी सोच करके लिख सकते हैं, बस बात इतनी है कि वो टाइटल आई कैची होना चाहिए और उसके साथ ही साथ वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों टाइटल्स को देखें, प्लेटफुल कंडीशन ऑफ इंडियन रोड्स, ये हमको कुछ ज़्यादा ही लंबा दिख रहा है, तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं इंडियन राइडर्स एंड रोड्स। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब हम इसी टाइटल को आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या था हमारा टाइटल, हमने सबसे ऊपर अपना टाइटल लिखा, दैट इज इंडियन राइडर्स एंड रोड्स। अब देखिए ये हमारा पूरा टाइटल हो गया एक। तो बच्चा पार्टी, अब बहुत से लोग इसमें अचानक से ही बहुत ज़्यादा घसीटा सा मार देते हैं, या उनको बहुत जल्दबाजी होती है करने की काम को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ जल्दी जल्दी में, इंडियन राइडर्स एंड रोड्स, बस ख़त्म। या मैं इस तरीके से जल्दी से लिख दूँ, तो देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। पहली बात तो इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल पुअर है। यहाँ पर हमको प्रेजेंटेशन जैसा भी आपको दिख रहा है, हाँ मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको अच्छा करके लिख ही रहा हूँ, कि देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है। और यहाँ पर हमने देखा भाई ना तो प्रॉपर कैपिटल्स, इनिशियल्स कैपिटल्स में नहीं है, ना ही हमारे वर्ड्स क्लियर आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है आर कहाँ जुड़ा है, एस कहाँ जुड़ा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यही वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही टाइटल हाफ मार्क कैरी करता है, और यहाँ पर अगर आपने ये ऐसे घसीटा मारा है तो ये आपका आधा नंबर गया। इसीलिए बच्चा पार्टी ध्यान रखिए कि ये आधा नंबर यूं ही फ्री में नहीं देने वाले वो लोग, आपको उसके लिए एक आई कैची और बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन तरीके से आपको आर्टिकल के लिए टाइटल उसमें लिखना है। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, इंडियन
राइडर्स एंड रोड्स। ये हमारा प्रॉपर तरीका है टाइटल लिखने का। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिए, प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छा वर्क दिखाने के लिए आप हमेशा अपने टाइटल्स के नीचे अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं और आपने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया है। फिर इसके बाद ये तो हाफ मार्क कैरी करेगा ही, फिर हाफ मार्क क्या कैरी करता है, हमारा नेम। अब नेम बाकायदा सीबीएसई बोर्ड ने बोल रखा है कि नेम आपका कैसे होना चाहिए, डैश आएगा पहले, उसके बाद आपका नेम आएगा। अब नेम कैसे आएगा बच्चा पार्टी, नेम के पीछे का लॉजिक याद रखिए। नेम वही आएगा जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ नेम ही आपको यूज करना है। और अगर क्वेश्चन पेपर में नेम नहीं दे रखा है तो कोई भी 3 लेटर्स को आपको यूज करना है। अपनी तरफ से अपना खुद का नेम लिख करके कोई भी नहीं आएगा। अगर आप अपना नेम लिख करके आते हैं तो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा, जिससे कि आपका आधा नंबर गया। इसीलिए बच्चा पार्टी इस बात को याद रखें। टाइटल हमने कैसे सिलेक्ट किया, आई कैची एंड शॉर्ट। दूसरी तरफ फिर नेम कैसे आएगा, पहले आएगा डैश, फिर उसके बाद वो नेम जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। और अगर क्वेश्चन पेपर में नेम नहीं दे रखा है तो कोई भी 3 लेटर्स को आप लिख दीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी या फिर ए बी सी। आपको जो नेम लिखना हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम आगे देखें। हमने अपना टाइटल भी सिलेक्ट कर लिया, लाइक इंडियन राइडर्स एंड रोड्स। हमने अपना टाइटल भी सिलेक्ट कर लिया है बच्चा पार्टी, और इसके साथ ही साथ हमने अपना नेम भी सिलेक्ट कर लिया, ABC। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया पूरा। यहाँ पर आधा नंबर हमको मिल चुका है, हाफ मार्क हम गेन कर चुके हैं टाइटल का और हाफ मार्क हम गेन कर चुके हैं अपने नेम का। तो अब हमारा आर्टिकल बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का। हमें 1 मार्क हमने गेन कर लिया और कितनी ईजिली हमने गेन कर लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे आर्टिकल कैसे लिखा जाए। अब बात कर रहे थे हम प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में सबसे ज़रूरी है हमारा, हम लोग यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स। अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे तभी हमारा वर्क नीट एंड क्लीन होगा। दूसरा पॉइंट है, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं करेक्ट ग्रामर। ग्रामर हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ग्रामर की अगर आपको दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, मैं आपकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन में जाके। पैराग्राफ्स हो गए, पैराग्राफ के बाद ग्रामर हो गई। फिर हम लोग देखते हैं राइटिंग, कि हमारा राइटिंग कैसा है। फिर अगर उनको राइटिंग समझ में आ रही है बच्चा पार्टी, तब वो आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट का मैटर कैसा है, यानी कि आपने मैटर कैसा लिखा हुआ है, कि टू द पॉइंट है या नहीं, या फिर पैराग्राफ जो डिवाइड हो रहे हैं वो सही लेंथ में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, आपकी ग्रामर बिल्कुल सही है या नहीं, राइटिंग आप नीट एंड क्लीन कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद वो देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो ये थी बात हमारे प्रेजेंटेशन की। देखिए बच्चा पार्टी, पैराग्राफ डिवीज़न की अगर हम बात करें, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको आप हमेशा याद रखिए। आप अपनी लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप कोई राइटिंग का वर्क कर रहे हैं और अगर आपको कोई लेंदी चीज़ लिखनी हो तो आप अपने 60 वर्ड्स को एक स्टैंडर्ड लिमिट बना लीजिए पैराग्राफ की। मैं बात इंग्लिश की नहीं कर रहा, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिख रहे हो आप आंसर्स, फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड लिमिट बना लीजिए 60 वर्ड्स की। और 60 वर्ड्स आप जैसे ही उसके आसपास हो या उसको पार कर रहे हो तो आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, हमारी वर्ड लिमिट है, यहाँ पर हमारी वर्ड लिमिट है आर्टिकल की 150 से लेकर के 200 वर्ड्स तक। इट मीन्स हम चाहें तो इसमें अपने 4 पैराग्राफ आराम से बना सकते हैं, 4 to 5 पैराग्राफ्स। हम 4 पैराग्राफ्स बनाते हैं, जैसे मान के चलिए 60 वर्ड्स ईच के।
60 के आसपास अप्रॉक्स। अब करेक्ट 60 तो नहीं हो सकता बच्चा पार्टी, 60 वर्ड्स अप्रॉक्स के हम लोग बनाते हैं अपने 4 पैराग्राफ। इट मीन्स हमारे वर्ड्स हो जाएंगे इसमें 60 के आसपास हम बना रहे हैं तो हमारी वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी 240 वर्ड्स पर। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम लोग इसको 200 वर्ड्स के अंदर ही अंदर बनाएं। तो देखिए बच्चा पार्टी, अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, कैसे पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है क्या ही उसमें हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे। हमारा टॉपिक था इंडियन राइडर्स एंड रोड्स। फिर हमने अंडरलाइन करनी है उसके नीचे, फिर हम लोग लिखेंगे अपना नाम जो भी हमको दे रखा है वो, और अब पैराग्राफ का डिवीज़न। देखिए बच्चा पार्टी, जैसा हम यहाँ पर देखा हमारे पैराग्राफ का डिवीज़न चल रहा है, तो पैराग्राफ्स हमने कैसे डिवाइड करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप 4 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपको देना है इंट्रोडक्शन। इन सारी चीज़ों को याद रखिए बच्चा पार्टी। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड्स में, तो आप इससे बहुत जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शंस आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे इफ़ेक्ट्स, कि क्या इफ़ेक्ट है हमारे टॉपिक का। तीसरे पैराग्राफ में हम लोग बात करेंगे या हम कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, सजेशन उस टॉपिक को लेकर के। और फोर्थ पैराग्राफ में हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कुछ भी, इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम उसको डिटेल में समझा सकते हैं कंक्लूजन में। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे वर्क करना है। इंट्रोडक्शन आपका नहीं है, टॉपिक का है। हमारा टॉपिक जैसे इसमें इंडियन राइडर्स एंड रोड्स है, तो हम उनके बारे में समझा सकते हैं कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, कि इंडियन राइडर्स, कौन राइडर्स की बात हो रही है, रोड्स की क्या बात हो रही है इसमें। तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, कि अब ये जो टॉपिक है इसका इफेक्ट क्या है। अब जैसे बच्चा पार्टी, हमको पता है कि हम इसमें बात कर रहे हैं अपने एक्सीडेंट्स की, तो एक्सीडेंट्स का इफेक्ट क्या होता है हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि लोग जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं। लेकिन आजकल के लोग बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, वो देखते नहीं हैं इधर उधर गाड़ी चलाते हुए। जो भी हमको लिखना है हम लिख सकते हैं इफेक्ट्स में। अब हम सजेशन दे सकते हैं। सजेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि पुलिस को एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब घर वालों को समझाना चाहिए, अपने वार्ड्स को या अपने बच्चों को, कि उनको इस तरीके से गाड़ी नहीं चलानी है, वो सब कुछ। फिर कंक्लूजन में हम लोग इस पूरे की बात कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा, इफेक्ट में क्या कहा, सजेशन में क्या कहा। तो अब इस तरीके से पूरा हमारा बनता है एक सिंपल सा आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल हम लोग काम कैसे करते हैं। अब हमें पैराग्राफ डिवाइड करना है, तो अब हमने पैराग्राफ बनाना है अपने 60 वर्ड्स की, या फिर हम और छोटा करना चाहें उसको तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमको 200 वर्ड्स अपने क्रॉस नहीं करने हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ हमने देखा होता है इंट्रोडक्शन। आपने इतना किया, इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पर बीच में छोड़नी है। इस लाइन को लीव करने के बाद आप नीचे आ जाइए। हम आ गए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आने पर हमने यहाँ पर अपना आर्टिकल लिखना शुरू किया। अब देखिए हम लोग अपना आर्टिकल लिखते जा रहे हैं। हाँ, मेरी तरह नहीं लिख के आना है आपको बोर्ड में, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना, वरना वो नंबर भी फिर ऐसे ही दे देंगे आपको। हमने अपना आर्टिकल यहाँ पे पूरा कर देना है। वही हमारा आर्टिकल चलता जा रहा है, और चलते 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 हम पहुँच गए इस पॉइंट पर। ये हो गया हमारा आर्टिकल का पहला पैराग्राफ खत्म। इट मीन्स ये हमने कौन सा पैराग्राफ बनाया, इंट्रोडक्शन वाला। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पूरा हो गया। अब बच्चा पार्टी क्या गलती करते हैं बच्चे लोग अक्सर, कि जहाँ पर हमारा पहला वाला पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहीं पर वो अपना दूसरा पैराग्राफ उसी के नीचे से शुरू कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। आप जहाँ से पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है हम वहाँ से अपना दूसरा पैराग्राफ नहीं शुरू करते। हमेशा याद रखिए, जहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू हुआ है उसके नीचे के सारे पैराग्राफ्स वहीं से आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। चाहे आप उसके नीचे पूरी बुक ही क्यों ना लिख रहे हों, उसके बाद जहाँ से हमारा पहला पैराग्राफ होगा वहीं से सारे पैराग्राफ शुरू होंगे। तो बच्चा पार्टी जैसे देखिए यहाँ से है तो यही पैराग्राफ हम यहाँ से करेंगे शुरू। अब हम इसको लिखते जा रहे हैं। हमने अपना दूसरा भी पैराग्राफ लिख देना है। अब देखिए पैराग्राफ मैंने जब चेंज किया है तो बीच में मैंने एक लाइन भी छोड़ी है, और ये पैराग्राफ भी हमारा ख़त्म हो गया इस पॉइंट पर। अब फिर मैंने एक और लाइन छोड़ी, एक लाइन मैंने ये लीव करी थी यहाँ पर, एक लाइन मैंने यहाँ पर ये लीव करी थी। फिर यहाँ से मैंने अपना तीसरा पैराग्राफ लिख देना है,
तीसरा पैराग्राफ मैंने लिख दिया जैसे भी बनेगा, और ये तीसरे पैराग्राफ के बाद मैंने फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर मैंने यहाँ पे चौथे पैराग्राफ की बात कर देनी है। ये चौथा पैराग्राफ हो गया बच्चा पार्टी, और इस तरीके से पूरा करते करते फाइनली हमने अपने आर्टिकल पूरा कर दिया। तो देखिए बच्चा पार्टी, पहला इंट्रोडक्शन था, फिर उसके हमने बात करी इफेक्ट्स की, फिर उसके हमने बात करी सजेशंस की, और फिर उसके बाद हमने फाइनली बात करी कंक्लूजन की। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ बच्चा पार्टी। अब ये आर्टिकल पूरा हो गया। अब इसमें हम लोगों ने बात कर ली प्रेजेंटेशन की, हमने अपना कंटेंट पूरा लिख दिया, ग्रामर अच्छी लिख दी, हमने राइटिंग अच्छी करके लिख दी, सब कुछ हमने यहाँ पर कर दिया 6 मार्क्स। तो ये फाइनली हमारा पूरा एक आर्टिकल तैयार हो गया। अब बच्चा पार्टी और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, अब आप ये सोचें कि भाई अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ अधूरा रह गया है, तो देखिए मैं कुछ और पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, आप अपने पास कुछ थॉट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस, आप उनको एट हैंड रखिए, अपने पास रखिए, और जब भी आपको लगे कि आपने जो लाइन बोली है या आपने जो लाइन याद की है वो बिल्कुल फिट हो रही है आपके आर्टिकल्स के साथ, तो उसको यूज़ करिए। जैसे मान के चलिए गर्ल एजुकेशन पे आ जाता है, तो जैसे हमारी भाई लाइन है एक टैग लाइन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। हम अगर नेचर के ऊपर बात करें तो भाई पेड़ लगाओ, इस तरीके से कुछ ऐसे टैगलाइंस जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इंग्लिश के कोई भी कॉमन कोट्स हों, इंग्लिश के आपके सामने कोई भी कोट्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो एनीथिंग, हर एक चीज़ जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। नाउ सेकंड, तो बच्चा पार्टी, हमको आई का यूज़ और आई के डेरिवेटिव्स का यूज़ किसी भी कीमत पे नहीं करना है। ये बहुत ही बड़ी गलती है। हम लोग आर्टिकल्स में वी का यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा याद रखिए थर्ड पर्सन का। हम लोगों को अपनी लैंग्वेज सब्जेक्टिव रखनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना। हम इसमें ऐसे बात नहीं कह सकते कि बच्चा पार्टी कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपको गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, कि आपको ये आपको वो, ऐसा गलत है। हम ऐसा लिख सकते हैं आर्टिकल्स में कि हम सबको गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, हम सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो अब ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज है। तो याद रखिए बच्चा पार्टी, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है आर्टिकल्स लिखने का। सो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। सो बच्चा पार्टी, अब मैं आपसे अलविदा लूँगा यहाँ पर इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल राइटिंग बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप गूगल पे जाके अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, आर्टिकल्स कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इनमें से भी आर्टिकल से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये प्रीवियस बोर्ड ये क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम लोग जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्टी, और तब तक जब तक हम नहीं मिलते, अपना ध्यान रखिए एंड सी यू सून।